यदि ब्रह्मचर्य केवल इच्छा शक्ति से टिक जाता तो आज करोड़ों युवा इससे जूझ नहीं रहे होते। सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य टूटता है इच्छाओं से नहीं, बल्कि दिशाहीन जीवन से। पिछली वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से समझा कि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु कामवासना नहीं, बल्कि तामसिक, निष्क्रिय और उद्देश्यहीन जीवन है। और यह भी जाना कि इस तामसिकता की जड़ में है ज्ञान का अभाव, ध्येय का अभाव और पौरुष का क्षय। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्यों टूटता है, अब असली प्रश्न ये है, इसे स्थिर कैसे किया जाए, इसे संघर्ष नहीं स्वभाव कैसे बनाया जाए। शास्त्र, मनोविज्ञान और जीवन तीनों एक ही बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन का सबसे मूलभूत, सबसे सिद्ध और सबसे प्रभावी मार्ग है ज्ञान प्राप्ति, ध्येय धारण, पौरुष वृद्धि। जब ज्ञान सही होता है तो ध्येय स्वतः प्रकट होता है, जब ध्येय स्पष्ट होता है तो पौरुष जागृत होता है, और जब पौरुष जागृत होता है तो तामसिकता स्वयं नष्ट हो जाती है और ब्रह्मचर्य स्वाभाविक बन जाता है। इस वीडियो में हम उपदेश नहीं देंगे, हम ये समझेंगे कि सही ज्ञान क्या है और कहाँ से मिले, जीवन का ध्येय कैसे धारण किया जाए और पौरुष को व्यावहारिक रूप से कैसे बढ़ाया जाए। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मचर्य पालन की त्रिचरण विधि का। सबसे प्रथम और सबसे मूलभूत चरण है ज्ञान प्राप्ति, और ये ज्ञान मात्र 3 ही तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग: गुरुकुल शिक्षा, साधु संग, शास्त्र पठन। गुरुकुल शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मार्ग। इन तीनों में जो मार्ग सर्वश्रेष्ठ है वह है गुरुकुल शिक्षा। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में व्यक्ति को तीनों आवश्यक संसाधन एक साथ प्राप्त होते हैं: उत्तम ज्ञान, उत्तम मार्गदर्शन, उत्तम वातावरण। इसीलिए जो व्यक्ति बाल्यकाल से गुरुकुल में रहकर शिक्षित होता है, जिसे कुमारावस्था से ही साधु, गुरु और शास्त्र तीनों का संग मिलता है, और जो आध्यात्म व भगवत प्राप्ति में आसक्त होता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन संघर्ष नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है, क्योंकि उसका चित्त, बुद्धि और आदतें प्रारंभ से ही सात्विक वातावरण में ढल चुकी होती है। पर आज के युग की वास्तविकता, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आज के समय में अधिकतर युवाओं को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वे गुरुकुल में पढ़कर बड़े हो सकें। इसीलिए उनके लिए दूसरा श्रेष्ठ मार्ग है साधु संग, जीवंत ज्ञान का स्रोत। साधु संग में व्यक्ति को 2 अत्यंत आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं: उत्तम ज्ञान, उत्तम मार्गदर्शन। हालांकि अधिकतर लोगों के लिए सतत साधु संग में रह पाना संभव नहीं होता, जिस कारण उन्हें निरंतर उत्तम वातावरण नहीं मिल पाता। फिर भी जितना संभव हो उतना साधुजनों, भक्तों और गुरुजनों के संग में अवश्य रहना चाहिए। साधुजनों के समीप मात्र रहने से ही शास्त्रों का ज्ञान भी मिलता है और उसका साक्षात्कार भी। जब केवल शास्त्र पठन किया जाता है और साधु संग नहीं होता तो ज्ञान का सही अर्थ और उसका जीवंत अनुभव दोनों ही दुर्लभ हो जाते हैं। इसीलिए साधु संग स्वतंत्र शास्त्र पठन से श्रेष्ठ है। शास्त्र पठन अंतिम पर आवश्यक मार्ग, और जिनके लिए साधु संग भी दुर्लभ है उनके लिए अंतिम मार्ग बचता है शास्त्र पठन। इस मार्ग में उत्तम ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, परंतु उत्तम मार्गदर्शन और उत्तम वातावरण का अभाव रहता है। हालांकि आज के समय में हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। इंटरनेट के माध्यम से उत्कृष्ट भक्तों, साधुओं और परंपरागत धर्मगुरुओं के प्रवचन हमें सरलता से उपलब्ध है। इसीलिए शास्त्र पठन के साथ साथ ऐसे संतों के प्रवचन सुनना और उनके ग्रंथों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप पद्धतिबद्ध रूप से शास्त्रों को सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन गुरुकुल वेजुकेशन.वर्ल्ड के माध्यम से आप इसे सरलता से कर सकते हैं। और यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है या आप नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें, प्रारंभ के लिए एक ही पुस्तक पर्याप्त, तो सर्वप्रथम BOSS पुस्तक पढ़ें। इस एक पुस्तक से आपको संपूर्ण सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान अत्यंत सरल भाषा में मिल जाएगा, और इससे आप ये भी समझ पाओगे कि आगे कौन से शास्त्र पढ़ने हैं
और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि यदि आप अन्य शास्त्र न भी पढ़ पाओ तो भी इस एक पुस्तक के माध्यम से आप अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म, अपने धर्म और अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जीवन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अब मुझे करना क्या है? मेरे जीवन का ध्येय क्या है? त्रिचरण विधि का दूसरा चरण है ध्येय धारण। जब एक बार आपको अपने स्वयं का, समाज का और संसार का मूलभूत ज्ञान हो जाता है तो अपने आप आपका धर्म, कर्म और ध्येय स्पष्ट होने लगता है। ध्येय स्पष्ट कैसे होता है? आप ये समझने लगते हो कि इस मनुष्य जीवन में आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको प्रतिदिन कौन से कर्म करने हैं। संक्षेप में कहें तो हर मनुष्य का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय एक ही है, भगवत प्राप्ति। सभी ध्येयों का अंतिम बिंदु क्यों और कैसे, इसके विषय में आप BOSS पुस्तक में विस्तार से पढ़ पाएंगे। परंतु ये निश्चित है कि जन्म जन्मांतर के सभी लौकिक और पारलौकिक ध्येयों का अंततः यही आकर होता है, अतः भगवत प्राप्ति के लिए अपने वर्ण, आश्रम और सामाजिक सक्षमता के अनुसार परिवार के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति, समाज के प्रति और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों और कर्मों का पालन करना ही आपके जीवन का उच्चतम ध्येय बनता है। कर्म बड़ा हो या छोटा, हटना नहीं है। वह कर्म चाहे बड़ा हो या छोटा, दिखने में साधारण हो या असाधारण, उससे हटना नहीं है, उस पर दृढ़ रहना है। यदि आप इतना कर रहे हो तो आपको संसार में कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन पूर्णतः सार्थक है। पूरे विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप चूक रहे हों। ध्येय की गंभीरता ही जीवन को ऊंचा उठाती है। केवल एक बात आवश्यक है, आप अपने धर्म, कर्म और ध्येय को लेकर गंभीर हों। जब आपका ध्येय गंभीर होता है और आप अपनी समस्त शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियाँ उसकी प्राप्ति में लगा देते हो तो शरीर की ये कामिच्छाएं उस ध्येय के सामने अत्यंत तुच्छ लगने लगती है। ध्येय से गुणों की उत्पत्ति और केवल धर्म कर्म के पालन मात्र से आप में स्वतः इन गुणों की वृद्धि होने लगती है। धैर्य, साहस, संयम, नम्रता, मर्यादा, विवेक और इन्हीं गुणों की वृद्धि से फिर जन्म लेता है आप में वह शक्ति जो जीवन को स्थिर बनाती है, वह तेज जो तामसिकता को जला देता है, वह सामर्थ्य जो ब्रह्मचर्य को स्वभाव बना देता है। पौरुष, त्रिचरण विधि का तृतीय चरण, पौरुष वृद्धि। और जैसे ही पौरुष की वृद्धि होती है वैसे ही आप में प्राण की वृद्धि आरंभ हो जाती है। जी हाँ, अब यहाँ जरा स्मरण कीजिए, इस श्रृंखला की शुरुआत में हमने वीर्य की 5 अवस्थाओं की चर्चा की थी। तो प्रश्न ये है, वीर्य की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी है? जो सबसे उच्च कक्षा की अवस्था है, जो सीधे परमात्मा से आती है, आत्मा से होकर शरीर में विद्यमान होती है। उत्तर है गुणावस्था में वीर्य, अर्थात गुण स्वरूप में वीर्य। और यही आपका पौरुष, मास्कुलिन एक्सीलेंस, ही आपके शरीर में स्थित गुण स्वरूप वीर्य है। ये गुण स्वरूप वीर्य पहले प्राणावस्था में परिवर्तित होता है, फिर ऊर्जावस्था में, फिर बीजावस्था में, फिर अमृतावस्था में और पुनः गुणावस्था में लौटकर हर चक्र में आपके पौरुष को और प्रबल करता है, आपके संकल्प को और दृढ़ बनाता है और आपको भीष्म पितामह की भांति एक अखंड ब्रह्मचारी बनने की दिशा में अग्रसर करता है। यही है वह सर्वोच्च त्रिचरण विधि जिससे महान ऋषि, महात्मा, संत और योगी अपने ब्रह्मचर्य का पालन जीवन भर अखंड रूप से कर पाए। ज्ञान प्राप्ति, ध्येय धारण, पौरुष वृद्धि। एक बात गहराई से समझ लीजिए, जितना आप इस विधि का बिना किसी समझौते, कॉम्प्रोमाइज के यथारूप पालन करोगे, उतना ही ब्रह्मचर्य सरल होता जाएगा, मन स्थिर होता जाएगा और जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें मध्य मार्ग, शॉर्टकट खोजने लगते हो, जैसे ही आप इसके सिद्धांतों से छेड़छाड़ करते हो, ये मार्ग उतना ही कठिन और उलझा हुआ बनता चला जाता है। इसी कारण कहा गया है, सरल लोगों के लिए
ब्रह्मचर्य अत्यंत सरल होता है और जटिल लोगों के लिए उतना ही जटिल। आता सरल रहें, सत्यनिष्ठ रहें, धर्म, कर्म और ध्येय पर अडिग रहें। तो मित्रों, अब तक हमने समझा क्या है ब्रह्मचर्य की त्रिचरण विधि। लेकिन अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये सब सुनने के बाद अब करना क्या है? क्योंकि केवल ज्ञान जान लेना पर्याप्त नहीं है, केवल ध्येय समझ लेना भी पर्याप्त नहीं है, और केवल पौरुष की बात कर लेना भी पर्याप्त नहीं है। वास्तविक परिवर्तन आता है एक्शन से। इसलिए अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं करना क्या है, यानी एक्शन प्लान ऑफ ज्ञान प्राप्ति। क्या पढ़े, क्या छोड़े, रोज का अभ्यास क्या हो, ध्येय धारण, ध्येय कैसे चुने, भटकाव से कैसे बचें और रोज अपने ध्येय पर कैसे टिके रहें, पौरुष वृद्धि, दैनिक जीवन में पौरुष कैसे बढ़ाए, किन आदतों से शक्ति बढ़ती है और किन से नष्ट होती है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होगा, ये वीडियो होगा जीवन में उतारने के लिए। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को तामसिकता से निकालकर सात्विक राजसिक स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। यदि ये श्रृंखला आपको दिशा दे रही है तो वीडियो को लाइक, जरूरतमंद तक शेयर और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। और ऐसे ही गहन, प्रामाणिक और जीवन परिवर्तनकारी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।